हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अभी स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं पीछे मैं कुछ लिखा हूं जिस पे भारत का परिचय। तो आज हम अपने देश भारत के बारे में बेसिक जानकारियां समझेंगे। अभी इसका और भी पार्ट बाकी है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते रहूँगा। जैसे पहले मैंने लिखा है अपना भारत विश्व मानचित्र के नक्शे पर कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यानी अपना भारत जो है वो कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब आता है भारत की आकृति या बनावट, यानी आकृति का मतलब होता है बनावट। कैसी है? चतुष्कोणीय। क्या आप कह सकते हैं कि भारत गोल है? क्या अपना भारत गोल है? नहीं। क्या अपना भारत त्रिभुजाकार है? नहीं। आप कह सकते हैं वर्ग है? नहीं। आप कह सकते हैं आयत है? नहीं। यानी भारत इस आकृति का तो है नहीं। अपना भारत कैसा है? चतुष्कोणीय है। इसको फिलहाल मैं मिटा दूं। न तो गोल है, न तो त्रिभुज है, न तो वर्ग है, न तो आयत है। यानी भारत की आकृति कैसी है, बनावट कैसी है? तो भारत की बनावट है, अपने देश भारत का बनावट कैसा है? चतुष्कोणीय, यानी चार कोण के समान। अभी आते हैं भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% ही है भूभाग, और जबकि भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। पुनः एक बार समझते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और जबकि भारत का क्षेत्र संपूर्ण विश्व के 2.42% पर ही है। यानी इतना ही भूभाग है। कितना है? भूभाग है। आप कर सकते हैं भूभाग है भारत के पास। भारत के पास यानी भारत के पास कितना भूभाग है? तो आप कहेंगे भारत के पास भारत के पास 2.42%, मतलब कह सकते हैं कि 2.5% के करीब क्या है? भूभाग है। अगर जो संपूर्ण विश्व मान के चलिए इतना है, इतना बड़ा है, और यह मान लीजिए अपने आप में सब 100% है, तो भारत हमारा कितना है? बस ये इतना है। समझिए यही है हमारा 2.42%। यही बस जमीन का टुकड़ा है, यानी भूभाग है, जिसमें अपने भारत का सब आ जाएगा। अभी आते हैं, समझते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली जो 1912 में बनाई गई थी, किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग के समय। अब आते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से, एरिया के हिसाब से देखा जाए तो भारत का स्थान कैसा है? 7वां है। आप एक चीज समझिए, 7वां है। अभी हम कह सकते हैं यानी 6 देश इससे आगे हैं। 6 देश ऐसे हैं जो इनसे आगे हैं, जिसमें आपका रूस है, कनाडा है, ब्राजील है, चाइना है, उसके बाद आपका यूएसए है। इस तरह करके 6 देश आगे हैं। उसके बाद 7वां अपना देश है। विश्व जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में रहते हैं। अब इसी को हम जनसंख्या पे समझ सकते हैं। ये संपूर्ण विश्व है, इसमें 100% अगर जो लोग रह रहे हैं, तो मान के चलिए इसका 17% जनसंख्या कहाँ है? 17.5% जनसंख्या कहाँ रह रही है? भारत में रह रही है। कहाँ पे? भारत में। अभी आप पुनः एक चीज और समझते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 मिनट 4 सेकंड से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में है। उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार यानी दूरी टोटल कितना है? 3214 यानी 3214 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम भारत का टोटल विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर यानी 2933 कह सकते हैं। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिण बिंदु की दूरी कितनी है? तो आप कहिएगा 876। कितना है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर।
अभी समझते हैं भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल द्वीपों की संख्या 247 है, जिसमें से 204 तो सिर्फ बंगाल की खाड़ी में है और 47 द्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। तो आप ये समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने पूरा फिर बताया, अभी ये स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अभी भारत के बारे में बहुत जानकारियाँ हैं, भारत के बारे में नदियों का विस्तार क्या है, खनिज क्या है, संसाधन क्या है, भारत का पड़ोसी देश कौन है, भारत से जो राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यहाँ तक कि हम ये भी जानेंगे कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। और मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, आसान से आसान भाषा में समझाऊंगा। यहाँ तक कि मैं जीएस का भी, जीके का भी, मैथ का भी, आपको रीजनिंग का भी आसान से आसान भाषा में ट्रिक दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में समझने में मदद मिले। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है भारत जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, तो आपको पता है उसका जवाब होगा 8। क्या है, आप उसका आंसर जानते हैं कर्क रेखा में? तो उसका आंसर तो 8 है, लेकिन उसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। उसी तरह आपके पड़ोसी देश हैं तो उसका ट्रिक हो जाता है बचपन में भी। तो ये सारी चीज़ों पे मैं चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आप ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर जो आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जूम फिलहाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर दिया हूँ जितना हो सके। अगर जो आपको लगे कि थोड़ा और बड़ा लिखना है तो और बड़ा आपको मैं लिख के दूंगा। जैसा आपको फैसिलिटी जो आपको समझ में आए उस हिसाब से मैं आपके हिसाब से इसको लेके चलूँगा। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, मेरे साथ लगे रहिए मेरे साथियों। मेरा वादा है आने वाले एग्जाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे अधीनस्थ की यानी यूपी SSC की तैयारी कर रहे हो, PET की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी तैयारी जो भी आपकी भर्तियां हैं उसमें आप भरोसा रखिए। अच्छे से अच्छे नंबर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है। तो आप लोग मेहनत करिए। धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद साथियों।